पता नहीं क्या कमी है जिंदगी में जिसकी तलाश कभी खत्म ही नहीं होती। इस धरा पर उपलब्ध साधन और संसाधन हम सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, मगर किसी एक व्यक्ति के लालच के समक्ष बहुत 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 कम है। आज हर व्यक्ति अपने लालच और स्वार्थ के चलते दूसरों पर तेजाब की बारिश कर रहा है, लेकिन इस तेजाब से हमारा कहां, कैसे और कितना नुकसान हो रहा है, आइए इसे समझते हैं मेरी इस कविता में, जिसका शीर्षक है तेजाब। धरती बूढ़ी हो चली है, समंदर भी तो थका थका सा नजर आता है। चांद धुंधला हो चला है, सूरज भी तो मध्यम मध्यम सा नजर आता है। सितारे कम हो चले हैं, आसमान भी तो काला काला सा नजर आता है। रातें छोटी हो चली हैं, दिन भी मगर कहां बड़ा बड़ा सा नजर आता है। शायद इसीलिए कहीं पानी कहीं तेजाब बरसता नजर आता है। हर सीने में दिल, दिल में प्यार, मगर खत्म सा होता नजर आता है। वक्त का क्या है, कुछ गुजर गया, कुछ गुजरता गुजरता सा नजर आता है। आपसी गलत फहमियों से इंसानी रिश्तों में फासला सा नजर आता है। समंदर की गीली रेत पर लिखा उनका नाम मिटता सा नजर आता है। शायद इसीलिए कहीं पानी कहीं तेजाब बरसता नजर आता है। हर गली में मस्जिद, हर मोड़ पे मंदिर बनता जाता है, और घर घर में आज भाई भाई का दुश्मन बनता जाता है। शांति की तलाश में इंसान अशांत जिंदगी गुजारता जाता है। अपने गमों से बेपरवाह दूसरों की खुशियां मिटाता मिटाता सा जाता है। शायद इसीलिए कहीं पानी कहीं तेजाब बरसता नजर आता है। अपने अहम के आगे हर इंसान दूसरे इंसान को झुकाना चाहता है। दूसरों की रात अंधेरी कर बस अपनी रातें रोशन बनाना चाहता है। चांदनी की क्या बात, वो चांद को ही हर कीमत पे खरीदना चाहता है। बावजूद इसके आया था जो रोते हुए, वो मुस्कुराते हुए जाना चाहता है। शायद इसीलिए कहीं पानी कहीं तेजाब बरसता नजर आता है। आसमानी दुकानों में भी तो सामान अब खत्म सा होता जाता है। परिंदा अभी उड़ान नहीं भरता और शिकारी तीर चलाता जाता है। कुछ और नहीं तो पत्थर शब्दों का हर शख्स चलाता जाता है, और उसके आगे रात दिन अपनी ताकत आजमाता जाता है। शायद इसीलिए कहीं पानी कहीं तेजाब बरसता नजर आता है। कहीं पानी कहीं तेजाब बरसता नजर आता है। कहीं पानी कहीं तेजाब बरसता नजर आता है। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश। मेरी किताब नजरिया की चंद चुनिंदा कविताओं में से एक। दोस्तों, लिखना मेरे लिए कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं रहा, और शब्दों से खेलना मेरा पेशा नहीं, शौक है। और लिखना मेरी खुराक यानी मेरे जिंदा होने का सबूत है। दरअसल मैं अपने इर्द गिर्द जो देखता और महसूस करता हूं, बस उसे कह देता हूं। बहरहाल आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा, और इंतजार भी अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911222398। आप मेरी सभी कविताओं का आनंद YouTube पर भी ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।